देखिए तो ये है AC 3 फेस इंडक्शन मोटर, ठीक है। अब जो हम RPM निकालते हैं ना, बहुत लोग ये सोचते हैं RPM निकला है यानी कि ये मोटर की स्पीड है ना, इसकी ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है ना, ये वाला ये जो शाफ्ट है इसकी स्पीड है। रॉन्ग है, आप गलत हो। ये इसकी स्पीड एक्चुअल में नहीं होती है। ये जो हम आप RPM निकालते हो ना, ये सिंक्रोनस स्पीड रहती है, सिंक्रोनस स्पीड रहती है। अब सर सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है ना, वो एक्चुअल में आपकी जो स्टेटर से निकलने वाली है ना, यहाँ पे जो वाइंडिंग हुई रहती है, यहाँ पर जो वाइंडिंग हुई रहती है, इससे निकलने वाली जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, ऐसे देखो घूमते रहता है, इसकी स्पीड होती है सिंक्रोनस स्पीड, है ना, इसकी स्पीड ये होती ये सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो NS = 120 × F फ्रीक्वेंसी और पोल की जो सिंक्रोनस स्पीड है, जो सिंक्रोनस स्पीड है वो डिपेंड करेगा सप्लाई फ्रीक्वेंसी। हमारी इंडिया में 50 हर्ट्ज आती है, और पोल की पोल ज़्यादा रहेंगे, फ्रीक्वेंसी सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाए। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, इनवर्सली याद रखना। फिर सर क्या शाफ्ट की स्पीड नहीं होती? होती है, ठीक है, होती है। बोल चाल की भाषा में उसको RPM कह देते हैं शाफ्ट वाले, लेकिन डीप में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। याद रखना, सिंक्रोनस स्पीड मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड होती है वो, ठीक है। कि जब स्टेटर से निकलना रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, फैराडेस लॉ, लेंस लॉ पड़े हो गए, है ना। यहाँ से निकलना है रोटेटिंग फील्ड, जब इस रोटर में जो कंडक्टर है वहाँ से करंट जो बह रहा होगा, उसको ये मैग्नेटिक फील्ड काटती है। अब अभी के लिए समझ लो, ये स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है ना। अब ये जब ये रोटर के कंडक्टर के पास आएगा तो इस पे क्या करंट प्रवाह होगी, है ना। इस कंडक्टर में क्या होगी, करंट प्रवाह होगी। करंट तो बाद में बना ना, ये पहले आ गया। तो अब ये जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जो घुमावदार वाली, ये करंट ऐसे जो भी है इस तरफ आएगी, तो क्या करेगा, फॉलो करेगा। स्टेटर से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, घूम रहा है ना, स्टेटर फॉलो करेगा भाई इसके मैग्नेटिक फील्ड को, घूम रहा है स्टेटर उसको फॉलो करेगा। हाँ, ये से घूम रहा है। तो बाद इनिशियल जब मोटर चालू होता है, और जो रोटर की जो स्पीड होती है, इसकी स्पीड 0 होती है इनिशियल, चालू की इसकी स्पीड 0 हम लोग को नहीं दिखता, वो तुरंत चालू हो जाता है, इसकी स्पीड इनिशियल में 0 हो जाती है, तुरंत मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में जो आपका स्लिप है वो 1 रहता है, मतलब कि 100% रहता है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्लिप भी बता रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है।